मेरा नाम डॉक्टर पुष्पेंद्र बहुजन है। मेरा जन्म मध्य प्रदेश के भिंड जिले के एक छोटे से कस्बे ग्राम दहेगवा में मेरा जन्म हुआ था। लेकिन जब मैंने इस मूवमेंट को समझा, मान्यवर कांसीराम साहब के मिशन को समझा, तो मुझे समझ में आया कि बड़ी बड़ी मंचों से बाबा साहब का त्याग गिनाया जाता है, कांसीराम साहब का त्याग गिनाया जाता है, तथागत बुद्ध का त्याग गिनाया जाता है, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का त्याग गिनाया जाता है। क्या गिनाने से काम बन जाएगा? गिनाने से काम नहीं बनेगा, आपको भी अपने जीवन का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए मैंने और बहुजन, जिनका MBBS इसी साल कंप्लीट हुआ है, दोनों ने 5 संकल्प लेते हुए अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया कि ना कभी घर जाएंगे, ना अपने नाम कोई चल अचल संपत्ति करेंगे और ना कोई संतान पैदा करेंगे। पूरी जिंदगी अपने इस बहुजनों के हुक्मरान बनने के सपने को जो कांसीराम साहब ने देखा था, उसके लिए प्रयास करेंगे। और अपने लोगों से मैं एक और बात कहना चाहता हूं। कांसीराम साहब ने अपने जीवन में 2 बातें कही थी। जिस कौम का नौजवान कौम के लिए कुर्बानी नहीं देता, वो कौम गुलाम हो जाती है। और कुर्बानी देने के लिए पड़ोसियों के घर की तरफ देखना बंद करिए, अपने घर से नौजवानों को निकालिए। जिस तरीके से मैंने और मेरे जीवन साथी ने अपने इस कौम के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी है, जब तक आप अपने घरों से कुर्बानी देने वाले बच्चे पैदा नहीं करोगे, तब तक समाज का भला होने वाला नहीं है। कांसीराम साहब ने कहा था कि मुझे अगर इस मिशन को चलाना है, नेतृत्व करना है, तो मेरे पास नो फैमिली और नो प्रॉपर्टी, दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या कोई देश में आज बहुजनों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है ऐसा जो ये कहने के लिए तैयार हो कि आई हैव नो प्रॉपर्टी एंड नो फैमिली? जब तक आप इन 2 चीजों से ऊपर उठकर नहीं सोचेंगे, समाज का नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। और मैं अपने समाज से एक बात और निवेदन करता हूं कि अभी देश में बहुत खतरनाक माहौल चल रहा है। इस देश में वो वोट के नाम पर ध्रुवीकरण करेंगे, शूद्र के नाम वो करेंगे, हिंदू के नाम पर और धर्म के नाम पर, और तुम टिके रहना केवल शूद्र के नाम पर, बहुजन के नाम पर, इस देश के SC ST मूल निवासी के नाम पर। तो आपका भला होगा। नहीं तो आप अगर राज सत्ता में उनको बिठाते रहेंगे तो आपके कौम का भला होने वाला नहीं है। इसलिए अपने समाज में त्याग करने वाले, नैतिकवान, चरित्रवान और शीलवान लोगों को पैदा करना होगा, तो आपके समाज का भला होगा, नहीं तो समाज का भला नहीं होगा। इसीलिए हमने ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर एक काम शुरू किया है कि बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC समाज के लोग जो आपस में छुआछूत भेदभाव करते हैं, वो एक साथ बैठना, एक साथ खाना और एक साथ समारोह करना शुरू किए हैं। और ग्वालियर चंबल संभाग से इसकी शुरुआत हुई है। और एक कसम खाई है कि ऊपर के 3 वर्णों को, यानी कि सवर्णों को दान, मान और मतदान नहीं देंगे, यह संकल्प ग्वालियर के लोगों को दिलाया है। और बीजेपी और मनुवाद की पार्टियों को दान, मान, मतदान नहीं देंगे। इसका एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देके बात खत्म करूंगा। ग्वालियर में अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए थे और चुनाव में 13 सीटें हैं जिला पंचायत में। लेकिन जब लोगों ने संकल्प लिया कि ऊपर के 3 वर्णों को दान, मान, मतदान नहीं देंगे, तो 13 में से 12 सीटें हमारे इस बहुजन समाज के लोग जीते हैं। उन्होंने सवर्णों की राजनीति को हमेशा के लिए विलोपित कर दिया है। तो मैं चाहता हूं कि ग्वालियर चंबल संभाग की, जो कि वीरों की धरती है, वो क्रांतिकारियों की धरती है, वहां से जो आवाज निकली है वो पूरे देश में जानी चाहिए। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना। क्योंकि मैं समय का पाबंद हूं, कांसीराम साहब का सिपाही हूं, और कांसीराम साहब के सिपाही समय के और अनुशासन के पाबंद होते हैं। मैं 1 मिनट पहले अपनी बात को खत्म करता हूं। सभी को जय भीम, जय भारत, जय जय कांसीराम, जय बहुजन समाज।